हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है जबरदस्त। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी अच्छा, सच वाला हमारी मेरे आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे आप जी अभी जी बोल रहे थे, लेकिन आपने सूरत निसा का भी बोला। सूरत निसा में है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पे रुको, और जो लोंडियां हैं, जो आपकी कनीज़ें हैं, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जी जी, जब हाँ, ये है ना, कुरान में है जी, कुरान में सूरह निसा में ये बात है, बिल्कुल क्लियर बात है जी, जी। तो ये जी। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी मुफ्तियों से भी पूछा था जब मेरी अपने दोस्तों के साथ बहस होती थी। तो वो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे सके, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे कहते थे, यार तुम हमें भी अपने साथ दोज़ख में लेके जाओगी कि मैं ऐसे जी क्वेश्चन पूछती हूँ। तो हम्म। जब निकाह का कॉन्सेप्ट है तो फिर उनके साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, क्यों उनको इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि आप लोग मुशरिकों की बीवियों के साथ ज़ना कर सकते हो? नहीं नहीं, वो जो है सूरह बकरा में जो आयत आई है, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो, तो इस तरह की जो बात उसमें आई है वो एक निकाह की बात आई है। लेकिन जो लौंडी या जिसे कनीज कहा जाता है उससे निकाह नहीं होता ना, उससे तो डायरेक्ट सेक्स होता है। कहाँ निकाह जी, होता है? वो जी। तो ममलूका है। जी, ममलूका और बिल्कुल। मनकुहा में यही फर्क है। देखें, इस्लाम की नजर में खवातीन की दो कैटेगरी है जी। एक 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 मुसलमान मर्द दो तरह की खवातीन अपने साथ रख सकता है। एक खवातीन जो है उसकी कैटेगरी है मनकुहा, बाकायदा उससे लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है आप उससे निकाह करते हैं। लेकिन दूसरा जो जी। है जो जो मामला है वो है लौंडियों का, कि इस्लामी हुकूमत यानी मतलब अपने सिपाहियों को या अपनी जो है जो उसकी हैं उनके ज़रूरत या उनके हालात के हिसाब से उसको लौंडियां तकसीम करते हैं। जिस तरह से मालो असबाब तकसीम किए जाते हैं, मान जी, लो जी। किसी जगह से जो मालो असबाब लूट के लाए गए, उसी तरह से बहुत से खवातीन को भी लूट के लाया जाता है। माले एक एक गनीमत वक्त में जिसे एक उर्दू में हाँ, बोलते हैं। उसमें जो है कई कई जो है खवातीन को वहां से, मान ले ये खवातीन अपने इलाके में अपने समाज की मुअज़्ज़ज़ खवातीन हैं, इज्जतदार खवातीन हैं। ये वो खवातीन हैं जो किसी की माँ हैं या किसी की बहन है या किसी की बेटी हैं या किसी की बीवी हैं। ये जो जी। है ऑनर्ड जो है खवातीन है। लेकिन इस्लामी जो है जंगों में इनको वहां से लूट कर जब लाया जाता है तो मुसलमानों के नजदीक या इस्लामी सल्तनत की नजर में ये सिर्फ लौंडी है, इससे ज्यादा इसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। ये एक लेकिन कोई वो औरत तो इज्जतदार है ना? खवातीन नहीं है, ये लौंडी है, इसके साथ जो है सिर्फ सेक्स होता है बस। जी, लेकिन वो औरत तो है ना, अगर इंसानियत की नहीं, बेस औरत पे जो अगर है सोचा वो जाए। जो 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 हमारे दिलों में जो है, हमारे सीनों में जो इंसानी दिल है, हमारे लिए औरत है ना। एक मुसलमान जो इस तरह की आयतों पर अमल करते हैं उसके लिए तो जो है उनके उसके सीने में दिल नहीं होता। वो तो जो है लौंडी को लौंडी समझता, इंसान नहीं समझता। खुद जी, उनका जी। नबी ने नहीं समझ, उनको उनका नबी नहीं समझता भाई। कुरान त बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता है कि नबी के लिए अल्लाह ने ये लौंडियां हलाल कर दी, हलाल कर दी हैं। जी, एक और भी सूरत निसा में है जहाँ पे गुस्ल करने का लिखा गया है, तो वहाँ पे भी लिखा है कि अगर तुम औरतों को छू के आओ, तो भी तुम पे गुस्ल जो है वो लाज़िम है। वो एक अजीब सी बात आई है वहां पर, वाकई जो है वो कोई आदमी उस पर गौर करे तो जो है वो हंसने लग जाएगा। ये कैसी बात है? औला मस्तुमन निसा वलम जी, तजिदु जी, मा अम बिल्कुल। फतयम्ममू सईदन तय्यबन, ये अल्फाज आए हैं। जी, जी, तो तो इसका वहाँ मतलब पे भी है कि वो अगर तुम औरतों को छू के आओ, ये पहली बात तो ये नहीं कहा गया कि तुम अपनी बीवियों को छू के आओ। जी, जी। बीवियों के लिए अजवाज का लफ्ज आता है, जी, यहाँ जी, औरतें सेम आई हैं। क्वेश्चन मैंने भी ठीक है, पूछा था। और फिर जो है औरतें ये कहने का मतलब ही अजीब है। और फिर उनको छूने का एक अजीब, यानी मतलब ऐसे जैसे कि कुरान के लिखने वाले को बात करने का सलीका नहीं है, उसको बात करने नहीं आता। वो अपनी बात, हालांकि वो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपनी बीवियों से सोहबत करके आए हो, अगर जी। तुम अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करके, वो असल में कहना ये चाह रहा
لیکن اس کے پاس یعنی مطلب چونکہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا نا، تو اس لیے اگڑم بگڑم جو ہے الفاظ استعمال کر لیتا ہے. کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے، اس کو جو ہے لفظوں کی ترتیب، لفظوں کی بنت، لفظوں کے جو ہے انتخاب کا اس کے پاس سلیقہ نہیں ہے. یہ لیکن پرابلم ہے رائمنگ قرآن کرنا لازم ہے قرآن جی میں رائمنگ یہ بہت کی گئی ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے. تو میں نے میں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، تب میں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تھا. جب میں جرمنی میں آئی تھی تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یار تم پڑھو نا، تو میں نے حافظ سے سٹارٹ کیا تھا. تو جب میں سورۃ نساء پہ آئی تھی تو میں نے ان سے یہ کوسچن پوچھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی بیویوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو میں نے کہا سر جہاں پہ بیویوں کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ تو ازواج لکھنا چاہیے، زوجین لکھنا چاہیے، تو یہاں پہ تو نساء لکھا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے جب سورۃ نساء کے بعد میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تھا. میں صرف اسی لیے پڑھتی تھی کہ چلو وہ غریب آدمی ہے تو قرآن پڑھاتا ہے، چلو میں اس کو 4 پیسے یہاں سے بھیج دیا کروں گی. تو ابھی بھی وہ کل بھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ تم قرآن پڑھنا شروع کر دو دوبارہ سے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ اگر جب آپ میرے کوسچنس کے جواب ہی نہیں دے سکتے تو پھر میں کیوں پڑھوں آپ سے قرآن. تو اگر آپ مجھے اس کو کوئی سیٹسفائی کسی کوسچن کا آنسر دیں گے تو میں ڈیفینیٹلی آپ سے پڑھوں گی. تو سر ایک اور بھی آپ سے کوسچن ہے کہ جو اسلام میں ہے کہ جو محمد ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور ان لیے بھی لکھا گیا ہے کہ ان کی کمر کے پیچھے مہر ثابت کر دی گئی کہ وہ آخری نبی ہیں. تو سر اس کا کوئی یہ پروف مہر ہے؟ نبوت جی خیر مہر یہ نبوت. مہر نبوت والی کہانی یا پھر یہ بونگی کہہ لیں اس کو، بونگی قرآن میں نہیں ہے. مہر جی نبوت والی جو بونگی ہے، اصل میں یہ مہر نبوت جسے کہا گیا وہ اس کو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے. ایک جو ہے مان لو یہ جلدی مرض ہے. یہ جو ہے اس کو شاید جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ورڈ بتائیں گے. یہ اصل میں ایک کسی کے پاس جو ہے کوئی جلدی مرض یا جلدی بیماری کی وجہ سے کوئی گومڑا، کوئی اس طرح سے جو ہے کوئی دمبل جیسا اٹھ کے آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ان کے پشت میں تھی ایسا بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت پہلی بات تو قرآن میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی مستند احادیث سے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جی تو ٹھیک ہے. مہر نبوت کی بات تو جی نہیں ہے. بریرہ جی، البتہ میں جی سچ والا جی، میں بریرہ جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے والے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیز میں اور سوشل جگہوں پر اسلام کی پریچنگ کرتے ہیں اور کنورٹ ہونے کی جو سلسلہ ہے، کیا یہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں ابھی جرمنی میں؟ جو جرمنی میں جو اس ٹائم جو سب سے زیادہ پریچنگ کی جا رہی ہے وہ احمدیت ہے. یہاں پہ اگر فرینکفرٹ میں جائیں تو وہاں پہ ان کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ بیعت وغیرہ لیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے یورپ میں تو جو قادیانی ہے وہ اس چیز میں کافی انوالو ہیں. میرے کچھ فرینڈس بھی تھے یہاں پہ، تو وہ لوگ بھی قادیانت میں بیلیو کرتے تھے اور وہ اس چیز کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور مجھے بھی کہتے تھے کہ تم بھی قادیانی بن جاؤ اور محمد جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو مرزا غلام احمد ہے وہ مسیح موعود کچھ ایسے کر کے وہ بولتے ہیں اس کو. تو اسلام کی تو میں نے یہاں پہ کوئی کچھ نہیں دیکھا کہ اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے، لیکن جو قادیانیت ہے اس کی کافی لوگ یہاں پہ فالوورز ہیں، اور ان کے لیے اسپیشل انہوں نے کافی ڈفرینٹ ہر سٹی میں، مطلب جیسے میں نارتھ ویسٹ فالر میں رہتی ہوں تو یہاں پہ بھی کافی انہوں نے آفس بنائے ہوئے ہیں اور یہ کافی لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور یہاں پہ جرمنی میں یہ بھی ہے کہ کافی جو مسلمز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ کنورٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ نا، مسلم سے وہ لوگ قادیانی بن جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو اسائلم مل جاتا ہے، وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. پھر ابھی انہوں نے اس کے بعد یہاں پہ جو قادیان کے جو آفس ہے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ آپ لوگ اگر پاکستان سے اس چیز کو فالو کر رہے ہو تو اچھا، ہی آپ قادیانی اگر ہے تو اس کو جی جرمنی میں اسائلم مل جاتی؟ جی اگر کیونکہ پاکستان میں قادیانوں کو مارا جاتا ہے، ان کی مساجد کو مطلب تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو نہ کوئی جابز وغیرہ ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یورپ میں آ جاتے ہیں. یہاں پہ اسپیشلی جرمنی میں ان کا بہت بڑا آفس ہے اور ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور وہ کافی ان چیزوں کے بارے میں ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے تو آئی تھنک 2019 میں بھی، مجھے کنفرم نہیں ہے، تو کافی بڑی تعداد میں جو سیرینز تھے اور
यूरोपियंस थे, उन्होंने कोई 25-30 हज़ार बंदा था जिन्होंने उनके जो खलीफा है उनसे बैत ली थी, मतलब उन्होंने अहमदियत को कबूल किया था यहाँ अच्छा, पे। ये भी एक अजीब मामला है अब्दुल हमीद साहब जी, बरीरा जी। अब जी खैर जी आप ये जो बता रही हैं ना, इसका मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है। जी अब बिल्कुल। देखें, खैर कादियानियत जिस फिरके को कहा गया है, वो एक आम मुसलमानों की तरह इतना कट्टर या फिर जो है वो जो है सर तन से जुदा वाली बातें तो नहीं करता, मगर वो भी यानी इनसे कुछ कम जो है अंधेरे में नहीं है। उनके यहाँ भी ईमानियात का वही जो है सिलसिला है, वही जो है फजूलियात हैं, वही जो है खुराफात हैं। और फिर जो है वो बैत का सिलसिला, एक आदमी जो किसी काम का नहीं बोलते, उसको ठीक से बात करने भी नहीं आता, उसको खलीफा बना लिया इन्होंने। अरे कम से कम कोई ढंग का आदमी तो रखते यार। मेरी कभी ख्वाहिश है कि जो है इनके खलीफा से मैं कभी बात करूं और मैं अपने सवालात उनके सामने रखूं, कभी ऐसा मौका हो तो मैं करूंगा। अरे यार, वो आदमी के पास ना तो कोई इल्मियत है, ना कोई गहराई है, ना गीराई है। ऐसे शख्स को खलीफा बनाकर जो है उसके हाथ पर बैत कर लेते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। अब वो और उसके ऊपर भी अब काफ़ी असल में उनकी नुकसान है। जो है उनकी जो सिचुएशन है ना, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया कि खास तौर पर यूरोप में और फिर जो है दूसरे इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान से ये बाहर आ गए तो इन्होंने हर जगह अपने आप को एक मजलूम की हैसियत से पेश किया कि भाई हमारे लिए तो जिंदगी अजीरन बना दी गई है पाकिस्तान में, तो हमें कुछ जो है इस तरह का कुछ मौका दिया जाए। अच्छा, ये और एक बात ये है कि ये लोग बड़े जो है मुनज्जम होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, और फिर जो है माली तौर पर भी जो है इनके अंदर जो है जो मामला है वो एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। तो कुछ ऐसी जो है इनके यहाँ कुछ क्वालिटीज हैं जिसके बलबूते पर ये कई जगहों पर दुनिया के हर हिस्से में छा गए। ये बात जी, आपकी और बिल्कुल ये सही है इनमें फत वाला चंदा जी, का सिस्टम है। अगर मैं आपको ये जी। डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर ये ऐसा जाएंगे तो हो सकता है फिर ये जर्मनी में भी आगे पर्सनल लॉ मांगेंगे अपना, अगर थोड़ी और तादाद बढ़ नहीं, अब जाएगी तो। नहीं ये तो होगा भाई। देखें, असल में ये जितने भी हमारे जो जो मालिक हैं, भले कनाडा हो या जर्मनी हो, जहां भी, ये मुसलमानों की या इस्लाम की रियलिटी को मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं जानते, अभी तक समझा नहीं इन्होंने कि जिन्हें मुसलमान कहा जाता है और फिर ये इस्लाम का नाम लेकर ये जिस तरीके से अपने पर पैर फैलाने लगते हैं कि आगे चलकर ये खुद इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे, इस बात का इनको अंदाजा नहीं है बेचारे जो है वो। अब मैं जो क्या बताऊं, सर अब जो ये है जो ना, है मैं आपको जी एक और बात बताऊं, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि ये इन लोगों में चंदा का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, अगर ये लोग अपने बात की, इनमें बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है ये लोग, क्योंकि इन जी लोगों ने अपने लोगों को जॉब्स लगवाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आप चंदा दो। आई थिंक अपनी सैलरी में से ये लोग 10% चंदा देते हैं अपनी जमात जी को, जी उसकी जी तबलीग के लिए। और जो उनका सालाना जो इजलास होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें जी बहुत इतने लोग होते हैं, ऐसे लगता है कि अगर देखा जाए तो इस्लाम से ज़्यादा जो है ना, अहमदियत जो है वो ज़्यादा फैल रही है। इस्लाम तो जी, सिर्फ सही इसलिए बात है फैल रहा है क्योंकि जी। बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है इस्लाम सिर्फ इसीलिए फैल रहा है। अगर देखिए कि पाकिस्तान की सिटी है फैसलाबाद, तो लास्ट ईयर 10 दिनों में वहाँ पे 500,000 बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप देखिए 500,000 मुस्लिम तो ज़्यादा हो गए ना। हो गए जी, तो वो पैदाइश का जो सही बात है। सिस्टम है, जिसको देखा जाए तो वो बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं मुस्लिम्स में, जो सबसे बड़ी वजह है आई थिंक इस्लाम के फैलने की। लेकिन अगर जी यूरोप में और कनाडा में, अमेरिका में देखा जाए, तो वहाँ पे जो अहमदी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, हम्म यहाँ पे जहाँ भी वो मुस्लिम को देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही होता है कि हम लोग इसको कहीं किसी तरह इसको अहमदी बना लें। सही है जी जी, आपकी बात सही है। ये हाँ, हमने भी जो है इसको महसूस किया है, ये ऐसे हालात हैं वाकई। मगर अब क्या करें यार, जो है अब ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये कम से कम यानी ये एक ऐसा सांप है जिसके मुंह में फिलवक्त जहर नहीं है, मगर क्या पता आगे चलकर जो है इसके दांतों में जहर पैदा हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि और जो इस्लाम उनका की जो खलीफा है है, जो जी जी जी
جی جو ان کا خلیفہ ہے اس کے اوپر بھی کافی سیکشول جو ہے الزام لگائے جاتے ہاں ہیں، ہاں اور جو بہت ان سارے کی جی 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 جو جی ان کی خواتین ہیں جو ان کی انہوں جی نے بھی کافی کہا کہ وہ اس نے اپنی کزنز جو ہو گئی ایون کہ سسٹرز اور یہ وہ ان کے ساتھ بھی اس کا سیکشول ریلیشن شپ رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ بیٹھا وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو محمد نے کی ہیں باتیں، اور اس کو کوئی نالج نہیں ہوتا، اس کو میں نے اس کی کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو وہ سیم وہی پریچ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ محمد نے اپنے دور میں کی ہے، اور مطلب کوئی فضولیات بکواس بس اور کچھ جی نہیں ہے اس کے جی پاس۔ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے۔ جی تو میں آپ چلیے کا بڑا اچھا لگا آپ آئیں اور جو ہے آپ آتے رہا کریں، تو یقیناً جو ہے آپ کا آنا اور آپ کی باتیں ہمارے درشکوں کے لیے بہت مفید ہیں، بہت کچھ سیکھنے بہت کا موقع شکریہ۔ ملتا ہے۔ آپ اپنی باتیں ضرور جو ہے اس پلیٹ فارم پر آ کر شیئر کیا کریں، تو اس سے کیا ہے اسی طرح سے لوگوں کے ذہن کھلیں گے، خاص طور پر آپ کی آواز اگر خواتین تک پہنچے گی تو خواتین میں بدلاؤ آنا ضروری ہے، یہی میں چاہتا ہوں۔ جی بالکل، یہی لیکن میں پتہ چاہتا ہے آپ کو کیا ہے پاکستان میں جو میں نے سوسائٹی میں فیل کیا ہے خواتین کا، ہوں وہ لوگ ان میں وہ سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، جو پہلی بات ہے۔ فار ایگزامپل میں سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنی جاب کرتی ہوں، جو سب سے بڑی بات جو میرے شوہر ہیں وہ کرسچن ہیں، اچھا اور اچھا اچھا، کیونکہ بہت اچھی اسلام میں بات تو اجازت نہیں ہے نا اس بات کی کہ آپ جی کرسچن جی کے ساتھ جی شادی کر سکتے ہیں مشرک کے ساتھ، تو ہوں لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، تو جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ مطلب اسلام کیا ہے، تو میں نے اس کو ایمان کا بولا۔ فار ایگزامپل ایک پہلے بھی صاحب یہاں پہ آئے تھے، وہ بول رہے تھے ایمان کے بارے میں، تو آپ یقین کریں مجھے ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا تھا کہ ایمان ہے کیا، تو میں نے اس کو بولا کہ صحیح تو ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آخرکار تھا آپ کو اپنی ہتھیار ڈال دینے پڑے سمجھو، ہاں؟ جی بالکل بالکل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا بتا دو تم ایک دفعہ، میں نے کہا یہ ڈر ہے، ٹھیک ہے یہ ڈر، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس یہ ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے اس پہ تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم ان ہاں چیزوں کو نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، تو بولتا کہ لاجک بتاؤ مجھے کہ مجھے اس کا کرنا چاہیے۔ خیر تو ہم لوگ مسجد میں گئے، تو میرے ہسبینڈ نے سیدھا بولا کہ میں صرف اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری وائف جو ہے میری گرل فرینڈ ہے وہ مسلم ہے، تو نہیں تو مجھے تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے کافی ان کو باتیں سمجھائیں اور یہ وہ، تو انہوں نے جب نماز پڑھنے لگے نا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو میڈم آپ پیچھے چلی جائیں، تو میرا ہسبینڈ دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیوں پیچھے جائے گی، یہ میرے ساتھ نماز پڑھے گی، تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے تمہیں پیچھے کیوں کہا، میں نے کہا کیونکہ اسلام میں عورتوں کو پیچھے رہنے کا حکم ہے، میں جب مکہ میں بھی گئی تھی تو وہاں پہ ارے بھی یہی یار تھا۔ یہ تو آپ کا معاملہ جو مطلب آپ نے سچ والا جی، بہت جی انٹرسٹنگ ہے یار۔ بہت زیادہ یہ انٹرسٹنگ۔ اسلام یہ کی مطلب مثال لے کے نکلے تھے آخر کا وہ مثال اتنے وہ بڑے آپ کی بڑے مثال کھل گئی۔ عقیدوں کے بیسک کوشچن سے کیسے پرخچے اڑ گئے دیکھیے نا، بالکل۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی تو وہ انہوں نے جب اور وہ انہوں بھی نے ایک عربی میں، نیوٹرل آدمی جس کے پاس جی میں جی اسلام کا کوئی بنیادی پریویس نالج اچھا نہیں وہ ہے، آپ کے سابقہ ہسبینڈ بھی معلومات کے کوئی بغیر۔ پریکٹسنگ کرسچن ہے؟ نہیں ایسے ہی جی بس نہیں وہ پریکٹسنگ نہیں، لیکن ان کی مدر کافی ہیں، لیکن وہ اچھا کیونکہ اچھا آپ کو پتہ ہے یورپ کے لوگ جو ہیں یہاں پہ موسٹلی وہ انسانیت کو زیادہ مانتے، کیونکہ ان کا ہاں یہی ہوتا ہے کہ صحیح ہاں اپنے انسان کے ساتھ اچھا بہیو کرنا ہے ان کے ساتھ، جہاں پہ اگر دیکھا جائے میں نے ڈیورس لی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ سے، وہ پاکستانی تھے تو میرا اس کے ساتھ مطلب میں جاب بھی کرتی تھی، پیسے بھی بھیجتی تھی پاکستان، اور ہم لوگ ایکولی کام کرتے تھے، لیکن جب بات آ جاتی تھی وہ کہتا تھا کہ میں مرد ہوں اور مجھے عورت پہ فضیلت ہے نا، تو تمہیں میرا حکم ماننا ہے، جب میں کہتی تھی میں پیسے نہیں دوں گی، جب ہمارا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تم جاب نہیں کرو گی، اور اتنا جھگڑا مار پیٹ ہوتی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ اگر جس دن تم نے مجھے مارا نا اس دن میں ڈیورس لے لوں گی، تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن میں حکم ہے، اگر تم اس چیز کو نہیں مانتی ہو تو تم مسلم نہیں ہو، تو میں نے کہا مجھے مسلمان رہنا ہی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے اگر تم یہ بات کرتی ہو، تو بہت خیر شاندار وہ ہے، تو کیا جب بات ہے یار، پہ جی سلیوٹ ہے آپ کی ہمت، آپ کی جو ہے آپ کی جو ہے بہادری پر۔ واقعی جی کیا خیال واقعی ہے آپ کا؟ جی بہت جی بہت خوب، مومن کی جلیبیاں دیکھیں، اپریشیٹ۔ آپ بھی ہماری بریرہ بہن کے لیے کوئی ایک سلیوٹ بتائیے کہ یہ ہے ہمت، باہمت خاتون سمجھو،
اور ہم बहुत शुक्रिया। इंसानों को ऐसी खवातीन पर बड़ा गर्व है और जो है बड़ी मतलब फख्र है, हमको फख्र है, जी, यानी फिर जो है उसके बाद उसने खातून ये डिवोर्स होती में भी जी हाँ यही जी लिखा बिल्कुल जिसने जी उसने डिवोर्स में भी यही लिखा कि मैं बहुत बदतमीज, झगड़ालू और नाफरमान किस्म की औरत हूँ और मेरे हम्म, साथ निभा मुश्किल है और मैं तलाक पर बज़िद हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने घर वालों को भी बोला कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे इसके साथ रहने, मेरे घर वालों ने बोला हम तुम्हारे साथ ताल्लुक ख़त्म कर दें अगर तुम डिवोर्स लोगी। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग ख़त्म कर दें, लेकिन मैं इस बंदे के साथ नहीं रहूँगी कि जो जब जैसे कुरान में है कि हदीस में है कि अगर आप अपनी औरत अगर मर्द उसके साथ सेक्स करना चाहता है तो वो नहीं अगर एग्री है तो उस पे फरिश्ते लानते भेजते हैं। ये है ना, तो मुझे भी उसने यही बोलता था कि हाँ, मैंने कहा कि अगर औरत तकलीफ़ में है, उसको कोई मसला है, तो मैंने कहा इंसानियत की बेस में उसका सुनना चाहिए ना उसको कि हाँ भी उसको मसला है। तो मैंने कहा तुम अपना ये हदीसें खोल के बैठ जाते हो कि हाँ भई ऐसा है तो वैसा। मैंने कहा भेजने दो फरिश्तों को लानते। तो वो जी जब मैं नहीं मेरा मतलब मैं थकी हुई हूँ या मेरा मूड नहीं है तो फिर नहीं है। तो जब मुझे नहीं समझ सही आती कि जब भी इन चीज़ों को अगर इंसानियत की बेस पे समझा जाए तो उनको क्यों नहीं लोग इसको समझते कि औरत भी एक इंसान है। जी तो बहुत खूब। मुझे देखिए बचपन से कितने लोग आपको सल्यूट सल्यूट कर रहे हैं बरीरा जी, बहुत कमाल शुक्रिया है वाकई, सबका। बहुत यानी कितने लोग बहुत जो है बहुत वाकई आपके फैन हो गए हैं, यहाँ पर फैन हो गए हैं, बहुत हर कोई शुक्रिया जो है सबका। आपको सल्यूट कर रहा है। जी देखिए ये हमारे हमारे मोमिन मोमिन की की जलेबियां जलेबियां भाई, देखें। जी 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 मैं जी भी इनको बजीरा शुरू में बहन यही बहुत को जो बोलती खूब। है थी। और ये इन इनको सलाम कर रहे हैं जी, हमारी मोमिन की जलेबियां जी। बहुत कमाल शुक्रिया है, बहुत कमाल है, सबका। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी हिम्मत, आपके हौसले को हमारी तरफ से यानी सलाम है। और वाकई यानी ये होती है एक बाहिम्मत खातून जो सच्चाई की मैंने बहुत खातिर ज़्यादा जी, प्रॉब्लम्स बिल्कुल फेस की हैं, बहुत ज़्यादा। और जब मेरी शादी हुई थी तब वो लोग यही कहते थे कि इसके बाप ने अगर इसको कुरान दिया तो ये पढ़ती क्यों नहीं है, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ती है। हम्म, अगर ये नमाज पढ़ती भी है तो हमारे सामने नमाज पढ़ेगी, हमें पता हो कि इसने नमाज पढ़ी है। तो मैंने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है तो अल्लाह के लिए पढ़नी है ना, तो तुम लोगों का देखना क्यों ज़रूरी है, ये तो दिखावा हुआ ना एक किस्म का। तो वो लोग कहते बहुत थे कि सही ये मुसलमान ही नहीं है, ये ऐसी बातें करती है। जी, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें शानदार। थी। तो मैंने कहा मैं मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती थी। मैं कहती थी बचपन में, क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा था वो बहुत मुस्लिम। देखिए लोग आपको टाइग्रेस कह रहे हैं, शेरनी है। बहुत शुक्रिया। नहीं तो अब यकीनन ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसी खवातीन को वाकई में सल्यूट करूंगा और जो है वो उनको एनकरेज करूंगा कि आपकी बातें खवातीन सुने, उनके अंदर भी, हालांकि कितनी ऐसी खवातीन हैं उनके जहन में भी कहीं ना कहीं सवालात उभरते होंगे, वो जी, जी, सवालात आप जैसी खवातीन की बातें उनके जहनों तक पहुंचेंगी ना, तब जाकर वो झिंझोड़ी जाएंगी। तो जी, आप मैंने जैसी अभी बहुत ज़्यादा इस खवातीन की चीज़ की आवाजों बात का करती जो है हूँ। बाहर आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही जी, बात, अभी लास्ट बिल्कुल टाइम सही मेरी बात। एक फ्रेंड थी, उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था। उसके हस्बैंड ने उसको मारा, उसके साथ सेक्स रिलेशनशिप बनाया और फिर उसको मारा और उसके मुँह पे ठुड्डे मारे कि तुम औरत कैसी हो और तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसको रात के टाइम उसको अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा हम्म, तुम अभी इससे तलाक लो। अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ी, मैं तुम्हारी जितनी हो सकी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुम इस बंदे के साथ नहीं रहोगी। फिर वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा देखो ये इस्लाम में ही है, तुम कुछ नहीं कह सकती। प्यार था, मैंने कहा ये बढ़ गया सब, लेकिन तुम देखो जो कुरान में लिखा हुआ है कि औरत को मार हम्म, सकते हो। तो मैंने कहा उसने तो क्या कहते हैं इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा है ना वो। तो वो फिर हम्म, उसके बाद उसको मैंने काफ़ी इस पे डिबेट की थी उसके साथ, उसको काफ़ी चीज़ें समझ आई थी। बोलती है यार फिर हम लोग तो दोज़ख में जाएँगे ना। मैंने कहा दोज़ख को छोड़ो, तुम अच्छी इंसान बन जाओ तो इंशाल्लाह अगर कुछ हुआ तुम्हारे साथ तो तुम अगर खुदा की ज़ात है जिसको मैं भी इस बात का यकीन करती हूँ कि खुदा है कोई, तो मैंने कहा तुम उस पे यकीन करो और तुम अच्छा इंसान बनो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम जाओगी तो दोज़ख में ही जाओगी अगर तुम ऐसी सोच भी रखोगी तो। तो ये सब हम्म, चीज़ें हैं जो हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, लेकिन हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को चुप कर जाती हैं क्योंकि उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और उनको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। और जब मैं जी, छोटी थी तो
तब वो किसी की डेथ हो जाती थी तो वहाँ पे एक लेडी आती थी, वो बहुत बातें करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद ने जो शादी क्यों की उस 9 साल की बच्ची के साथ, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था वहाँ से कि इसने ये क्वेश्चन क्यों किया है। जी जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि यकीनन जो है अवेयरनेस नहीं देखें, चाहिए। आप जैसी खवातीन कितनी मुसलमान खवातीन की इंस्पिरेशन होंगी। देखें, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपकी बातें अगर किसी मोमिना की जो है कानों तक पहुंच जाएं, अगर वो अंदर से यकीनन कुछ थोड़ी सी हिम्मत कर लें, तो वो इस्लाम नामी जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी और आप इसका सबब बनेंगी। आप जो है उनके लिए सच वाला हौसला जी, है। जी 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 मेरे भाई जी। सच वाला जी, बरेरा बहन जी को मैं ये कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट पहली बात तो बिग सैल्यूट टू हर, और थैंक यू जी सो मच। दूसरी चीज है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली इस्लाम। मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे एग्नोस्टिक हो, कोई भी लेडी हो, जी उसको अपनी आवाज इसी तरह से रखना चाहिए, उसको बराबर का हक होना चाहिए। एग्जैक्टली और अगर कोई एग्जैक्टली क्रिएटर बिल्कुल है सर, अगर जी कोई क्रिएटर है जिसने हमको बनाया है, तो क्रिएटर जी अपनी क्रिएशन से डिफरेंस नहीं रखेगा सर, कोई डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली नहीं रखेगा बिल्कुल उसमें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सर जो अच्छी बात, मेरा जो बहुत है प्यारी अभी एक बात कही बेटा भी आपने। है, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा है एक, तो मेरी मुझे फ्रेंड्स कहती हैं कि यार तुम इसको क्या बनाओगी, तुम तो ऐसी बातें करती हो, तो तुम इसको क्रिश्चियन बनाओगी। तो मैंने कहा मैं इसको अच्छा इंसान बनाऊंगी ताकि आगे चल के ये जो लेडीज औरत की इज्जत करना सीखे, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। औरत को इज्जत करना तो कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा मैं उसको यही कहूंगी कि वो अच्छा इंसान बने, ना कि मुसलमान बने वो, जैसा कि कुरान और हदीस में है। तो वो कहती हैं फिर उसका बहुत कोई अच्छी रिलीजन बात तो होगा ना। तो मैंने कहा रिलीजन इंसानियत से बढ़ के मेरे ख्याल में कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप में एहसास नहीं है आप में, तो फिर तो आप जी, इंसान नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, जी। बरीदा जी, बहुत आपके जैसे लोग जब आते हैं तो ये बूस्टर होता है हमारे लिए, हमारी जी हिम्मत, जी हमारा हौसला दुगना हो यानी जाता खुद है। हमको भी जो है हौसला मिलता है, और ख़ास तौर पर जो है हमारी जो ख़वातीन हैं, अब वो जो है वो अगर आपकी बातें सुनती हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत ख़वातीन हमें जो सुनती हैं, तो यकीनन जो है उनको बहुत बूस्ट होता है और फिर जो है उनको बड़ी बड़ी हिम्मत मिलती है। अगर मान लो उनके ज़हन में अगर कुछ कुछ पहले से चल रहा है, तो आपकी बातें सुनकर वो उनको और मज़ीद हौसला मिल जाता है। वो और ये भी पॉसिबल है कि वो इस्लाम के दायरे से बाहर भी आ सकती हैं, आप जैसे जो है ख़वातीन की बातें सुनकर। लेकिन अगर तो ख़वातीन जो हैं इस चीज़ों को इख्तलाफ रखती हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली दायरा इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि जब आपका इन चीज़ों पे आप इख्तलाफात आ जाते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते मेरे ख्याल से। तो वो कहते हैं ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। तो अगर वो लोग इन बातों से इख्तलाफ करती हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ किसी मुफ्ती से, तो वो कहते हैं कि तुम गुमराह हो गई हो, तुम मतलब कि मैंने कहा सर क्वेश्चन का जवाब दें, आप मुझे ये मत बताएं मैं गुमराह हो गई हूँ, ये स्टोरी मत सुनाएं, आप क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो वही बात आ जाती है कि औरतों के लिए जो है यहाँ पे भी जहन्नम है, और आगे भी मोहम्मद साहब ने यही बोला है, वो वहाँ भी जो औरतें ही होंगी ज़्यादा। पता हाँ, नहीं औरतों बिल्कुल को सही बात। क्या प्रॉब्लम थी मोहम्मद को औरतों से, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें और आपका जो है दोबारा भी आना, और जो है लोग इतनी जी गौर ज़रूर। से आपकी बातें सुन रही हैं, और जी जो है बहुत शुक्रिया हमारी सबका जिन्होंने खवातीन भी सुन फ्लावर्स रही हैं और कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जी तो हाँ, इंशाल्लाह आप आपसे आगे बात भी होगी। ज़रूर आते रहें। जी ज़रूर जब भी ज़रूर आपको सर। मौका मिले, आपके ज़हन में कोई सवाल अगर उभरता है, तो यहाँ आएँ और जो है खुलकर बात करें। ये एक ऐसा जी जी प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। है जहाँ पर हम ख़ास तौर पर ख़वातीन को एक ख़ुसूसियत जो है के साथ हम उनको मौका देते हैं ताकि वो अपनी बात पेश करें। तो जी बहुत बिल्कुल। अच्छा जी, लगा बहन, मुझे बड़ी बहुत खुशी शुक्रिया, हुई है, बहुत और हिम्मत जो बहुत है वाली हैं शुक्रिया आप। मुझे आप लोगों आप का भी। पर बड़ी जो सैल्यूट है आपकी बड़ा हिम्मत को। फ़ख्र है, बड़ा फ़ख्र है। जी आप मेरी ख्याल रखिए बहन आप हैं, अपना छोटी सर। बहन है मेरी आप। तो बहुत मैं तो शुक्रिया। अपनी बहनों को खो चुका हूँ। मेरी 5 बहनें होते हुए भी जो है मेरी अपनी अब कोई बहन नहीं है। तो आप जैसी बहनें मिल जाती हैं तो मैं वाक़ई मैं बता नहीं सकता, बड़ा जज़्बाती हो जाता हूँ उसमें। बहुत शुक्रिया आप क्या करें? सबका। जी, ख्याल जी। रखिए बहुत-बहुत अपना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत अच्छा लगा सच वाला जी को सुनना।
جیسے کہ میں پہلے بھی بولتا ہوں ایک بہت ہی اچھا انوبھو ہوتا ہے. تو وہی سب ہوا. آپ کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. اور آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ اور اپنا خیال رکھیں.